हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर गणेशपुर बाराबंकी से। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशनल स्टेटस कौन कौन से होते हैं, कैसे उत्तम पोषण और कुपोषण में फ़र्क किया जा सकता है। लेकिन ये जो लक्षण बताए गए थे वो बहुत नॉर्मल थे। अगर हम किसी योजना के लिए या वाकई स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस को जानना चाहेंगे तो उसके लिए हमें कुछ मेज़रमेंट करने होंगे। तो ये कहलाते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट। आइए देखते हैं कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पोषण मूल्यांकन। यानी पोषण मूल्यांकन क्यों किया जाता है? एक तो कम्युनिटी या किसी व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए कि वो कुपोषित है, मतलब माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आ रहा है या गुड न्यूट्रिशन के अंतर्गत आ रहा है। अच्छा, दूसरा इसका क्या फ़ायदा है कि जो गवर्नमेंट योजनाएं बना रही है, जैसे कि मिड डे मील योजना हो गई, ICDS के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा किया जाता है बच्चों के पोषाहार के लिए, इसका इफ़ेक्ट क्या है, तो उसके लिए भी न्यूट्रिशनल असेसमेंट किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट को न्यूट्रिशनल असेसमेंट के आधार पर नई योजनाएं बनाने में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा कम्युनिटी के हेल्थ का जो कहते क्राइटेरिया क्या है और जो है वो किस जो है स्टेटस को बिलोंग कर रहा है। मान लीजिए कि कोई माल न्यूट्रिशन की फर्स्ट स्टेज में है, उसे अपर्याप्त पोषण मिल रहा है, या कोई ओवर न्यूट्रिशन की स्टेज में है, तो उसको किस प्रकार सुधारा जाए ताकि वो किसी डिजीज़ में कन्वर्ट ना हो। इन सब कारणों के कारण हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं। तो देखते हैं कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट होते कितने प्रकार के हैं। न्यूट्रिशनल असेसमेंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में पर्सन टू पर्सन के पास जाते हैं या जो है किसी कम्युनिटी में जा कर के उसकी जांच की जाती है, और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो भी क्लिनिकल या मेज़रमेंट है ये एकदम सटीक आता है। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम किसी दूसरे के द्वारा किए गए रिसर्च की डायरेक्टरी को उठा करके इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो जो प्रत्यक्ष विधि है, इसको स्टूडेंट, ये जो डायरेक्ट मेथड है इसे ABCD मेथड भी कहते हैं। अच्छा, ABCD क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका A से एंथ्रोपोमेट्री, B बायोकेमिकल टेस्ट होता है, C क्लिनिकल मेथड होता है और D डायरेक्टरी इवैल्यूएशन होता है। एंथ्रोपोमेट्री क्या है? देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। एंथ्रोपो और मैट्री। एंथ्रो मीन्स क्या होता है? मानव या मनुष्य, और मैट्री मीन्स होता है मेज़रमेंट। तो इस प्रकार से जो मनुष्य के जो है शरीर को लेकर के जो मेज़रमेंट किए जा सके, जैसे कि जो है बालक का लंबाई हो गया, वजन हो गया, सरकमफेस हो गया, और MAUC जो है, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, MAUC मिड अंडर आर्म सरकमफेस। फिर इसके बाद आता है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड का एग्जांपल अगर हम देखें तो ये क्या होता है कि किसी जो है पर्सन विशेष को किसी जो है लैबोरेटरी में भेज करके उसके ब्लड सैंपल को जांच के लिए भेजा जा सकता है। जैसे कि अगर एक एनीमिया का उदाहरण ले लेते हैं, तो एनीमिया की जांच के लिए क्या होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लेते हैं, और हीमोग्लोबिन टेस्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि पर्सन में जो है प्रॉपर ब्लड सेल्स हैं या नहीं हैं, और उसके आधार पे जो है ये बताते हैं कि ये पर्सन एनीमिक है या नहीं है। इसी तरीके से आयोडीन डिफिशिएंसी का भी टेस्ट होता है। तो इस तरीके से हम बायोकेमिकल मेथड के माध्यम से क्या करते हैं कि किसी पर्सन विशेष का न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड है इसमें क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड में क्या होता है कि पर्सन विशेष को
पर्सन विशेष का क्लिनिकल टेस्ट कराया जाता है। क्लिनिकल टेस्ट में क्या होता है कि ब्लड के सैंपल को लेकर के और जांचा जाता है कि इसमें सारे न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं है। जैसे कि आपका इससे पहले वाले बायोकेमिकल में हो रहा था, सेम वैसे ही क्लिनिकल मेथड में भी किया जाता है। डायरेक्टरी एवल्यूएशंस क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि इसमें डायरेक्ट खोज करते हैं कि जो है, जैसे कि ICMR ने बताया है कि पर्सन विशेष को कितनी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की ज़रूरत होती है। तो यदि अगर जो है एक व्यक्ति इस हिसाब से प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, उसका वज़न कम है, तो हम उसका टेस्ट करा लेते हैं। फिर उसके बाद अगर इनडायरेक्ट मेथड देखें न्यूट्रिशनल असेसमेंट का, तो इनडायरेक्ट मेथड में आता है इकोलॉजिकल फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि हम जो है, एक तो पहली बात ये है कि इनडायरेक्ट जो मेथड होता है इसमें हम कम्युनिटी को जो है जांच सकते हैं। बड़े समुदाय के लिए ये होता है, इसमें पर्सन टू पर्सन के पास नहीं जाना होता है। जैसे कि इसके लिए क्या करते हैं कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति बहुत ही निम्न है तो उसको सारे फूड प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, और वो जो फूड प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे उस फूड से उसे अपर्याप्त पोषण होगा। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो है इन लोगों का न्यूट्रिशनल असेसमेंट करा लिया जाए। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये कह सकते हैं कि कोई पर्सन विशेष है, जैसे कि जो है कभी कभी हॉस्टल का फूड जो होता है वो पर्याप्त न्यूट्रिशनल नहीं होता है, क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती हैं। तो अगर शरीर का वज़न कम हो रहा हो या जो है वृद्धि रुक गई हो या किसी प्रकार की डिज़ीज़ हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो बड़ी संस्थाएं हैं जैसे WHO हो गया, ICDS हो गया, ICMR हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टरी अलाउंसेस यानी बड़ी बड़ी कम्युनिटी में एक बड़े सर्वे के माध्यम से बताते हैं कि अगर इस तरीके का हो रहा है तो ये माना जाता है कि इस कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले व्यक्तियों में सेम लक्षण होंगे, और इस आधार पे हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।